क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत पढ़े थे। प्रतिशत पढ़े थे तो हमने बताया था परसेंटेज मतलब सेंट क्या होता था रोमन भाषा में, 100 को बोलते थे। परसेंटेज मतलब होता है 1/100, पर सेंट मतलब पर 100। ठीक है, मैंने इसके साथ साथ तुम्हें बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था, जिसका आने वाला क्वेश्चन था पहला ही। अगर मान लो दो डिस्काउंट दिए हुए हैं हमें 40% और 20%, तो उसका कुल प्रभावित, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट को क्रमित छूट भी कहते हैं। 40% और 20% दिया है तो कुल प्रभावित छूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हम 100 रुपये हमारे पास मनी थी, उसका हम 40% हमने पहली छूट दी है, 40% फर्स्ट छूट दी है, मतलब 40 रुपये। 100 का 40% 40 रुपये होगा, तो 40 रुपये कम हो जाएगा, मतलब 60 रुपये की वो वस्तु पड़ेगी, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा 20% की छूट फिर दी जा रही है। तो अब जो हम डिस्काउंट निकालेंगे जो 20%, वो 60 रुपीज़ में निकालेंगे, मतलब 60 रुपये में निकालेंगे। 60 रुपये का 20% कितना होता है? 12 रुपये होता है। ठीक है, तो 60 माइनस 12 48 हो जाएगा, मतलब वो वस्तु हमें कितनी की पड़ेगी? 48। तो ये वस्तु हमें दो छूट देने के बाद 40% और 20% देने के बाद 48 की पड़ रही है। ठीक है, तो हमें अगर कुल प्रभावित छूट देखना है तो हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस देखा 52 है, तो हम देखिए 52 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? कुल प्रभावित छूट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एक हम फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यदि x% की छूट दी जा रही, क्रमित छूट दी जा रही है, और फिर y% की छूट दी जा रही है, तो कुल प्रभावित छूट क्या होगी? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100%। मतलब ये हमारा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले के द्वारा हम डायरेक्ट कहीं भी सक्सेसिव छूट निकाल सकते हैं। जैसे 40% की छूट दी है पहले, तो हमारा x की वैल्यू होगी 40, बाय 20% छूट दी थी, हमारी बाई की वैल्यू होगी 20, माइनस 40 इंटू 20/100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, माइनस 8 52%, मतलब 52% की हमें कुल प्रभावित छूट मिलेगी। देखिए हमारे ऊपर भी आंसर क्या आ रहा था, 52% की हमें कुल प्रभावित छूट मिलेगी। इसी के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? एक पंखे का मूल्य एक पंखे का मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है। कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाए ताकि पंखे का मूल्य रुपये 1104 हो जाए? ठीक है, 1104 हो जाए। तो हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दो छूट दी गई हैं, पहले 20% की छूट दी है, दूसरी छूट हमें बताई नहीं गई है, हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है क्रमिक छूट का फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस बाय माइनस एक्स वाई अपन 100%, ये होता है। अगर हम देखें, हमने अभी जो वैल्यू 100 मानी थी वो यहाँ ऑलरेडी दी हुई है, शुरुआती मूल्य उसका 1500 रुपये है। 1500 रुपये में पहले कितने 20% की छूट दे रहा है, मान लेते हैं बाद में उसको कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 22% की छूट दी जा रही है, और वह वस्तु उसको कितने की पड़ती है? 1104 रुपये की पड़ती है। मतलब उसका जो टोटल कितने रुपए की छूट दी गई है? टोटल हम देखते हैं 1500 माइनस 1104, 396 रुपये की छूट दी गई है। अब जो 396 है वो 1500 का कितना परसेंट है वो देखते हैं हम। 396 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, ये निकल गया हमारा 26.4%, मतलब 26.4% हमें छूट दी। 26.4% हमें टोटल छूट दी गई है, मतलब कुल प्रभावित छूट हमारी कितनी है? 26.4% है। हम इस फॉर्मूले में रख देंगे 26.4 इक्वल टू पहली छूट 20% दी, 20 प्लस दूसरी छूट हमने बाय मानी है, प्लस बाय माइनस 20 इंटू बाय अपन 100, 25 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो 20 यहाँ जाएगा तो 6.4 आ जाएगा, 4y/5, इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 8%। तो हमारा आंसर विल बी फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सरल तरीके से कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से कहीं से करोगे तो उसमें बहुत टफ पड़ेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत पढ़े थे। प्रतिशत पढ़े थे तो हमने बताया था परसेंटेज मतलब सेंट क्या होता था रोमन भाषा में, 100 को बोलते थे। परसेंटेज मतलब होता है 1/100, पर सेंट मतलब पर 100। ठीक है, मैंने इसके साथ साथ तुम्हें बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट बताया था, जिसका आने वाला क्वेश्चन था पहला ही। अगर मान लो दो डिस्काउंट दिए हुए हैं हमें 40% और 20%, तो उसका कुल प्रभावित, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट को क्रमित छूट भी कहते हैं। 40% और 20% दिया है, तो कुल प्रभावित छूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हम 100 रुपये हमारे पास मनी थी, उसका हम 40% हमने पहली छूट दी है, 40% फर्स्ट छूट दी है, मतलब 40 रुपये। 100 का 40% 40 रुपये होगा, तो 40 रुपये कम हो जाएगा, मतलब 60 रुपये की वो वस्तु पड़ेगी, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा 20% की छूट फिर दी जा रही है। तो अब जो हम डिस्काउंट निकालेंगे जो 20%, वो 60 रुपीज़ में निकालेंगे, मतलब 60 रुपये में निकालेंगे। 60 रुपये का 20% कितना होता है? 12 रुपये होता है। ठीक है, तो 60 माइनस 12 48 हो जाएगा, मतलब वो वस्तु हमें कितनी की पड़ेगी? 48।
तो ये वस्तु हमें दो छूट देने के बाद 40% और 20% देने के बाद 48 की पड़ रही है। ठीक है, तो हमें अगर कुल प्रभावित छूट देखना है तो हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस देखा 52 है, तो हम देखिए 52 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, कुल प्रभावित छूट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एक हम फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यदि x% की छूट दी जा रही, क्रमित छूट दी जा रही है, और फिर y% की छूट दी जा रही है, तो कुल प्रभावित छूट क्या होगी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100%। मतलब ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम डायरेक्ट कहीं भी सक्सेसिव छूट निकाल सकते हैं। जैसे 40% की छूट दी है पहले, तो हमारा x की वैल्यू होगी 40, बाय 20% की छूट दी थी, हमारी y की वैल्यू होगी 20, माइनस 40 इंटू 20 अपन 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो 40 प्लस 20 हो जाएगा 60, माइनस 8 52%। मतलब 52% की हमें कुल प्रभावित छूट मिलेगी। देखिए हमारे ऊपर भी आंसर क्या आ रहा था, 52% की हमें कुल प्रभावित छूट मिलेगी। इसी के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक पंखे का मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 20% की छूट की पेशकश की जाती है। कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की जाए ताकि पंखे का मूल्य रुपये 1104 हो जाए। ठीक है, 1104 हो जाए। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, हमें दो छूट दी गई हैं। पहले 20% की छूट दी है, दूसरी छूट हमें बताई नहीं गई है, हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें मालूम है क्रमित छूट का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100%, ये होता है। अगर हम देखें, हमने अभी जो वैल्यू 100 मानी थी वो यहाँ ऑलरेडी दी हुई है। शुरुआती मूल्य उसका 1500 रुपये है। 1500 रुपये में पहले कितने 20% की छूट दे रहा है, मान लेते हैं बाद में उसको कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, 22% की छूट दी जा रही है, और वह वस्तु उसको कितने की पड़ती है, 1104 रुपये की पड़ती है। मतलब उसका जो टोटल कितने रुपए की छूट दी गई है, टोटल हम देखते हैं 1500 माइनस 1104, 396 रुपये की छूट दी गई है। अब जो 396 है वो 1500 का कितना परसेंट है वो देखते हैं हम। 396 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, ये निकल गया हमारा 26.4%। मतलब 26.4% हमें छूट दी, 26.4% हमें टोटल छूट दी गई है। मतलब कुल प्रभावित छूट हमारी कितनी है, 26.4% है। हम इस फॉर्मूले में रख देंगे 26.4 इक्वल टू पहली छूट 20% थी, 20 प्लस दूसरी छूट हमने बाय मानी है, प्लस बाय माइनस 20 इंटू बाय अपन 100, 25 जा 100 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो 20 यहाँ जाएगा तो 6.4 आ जाएगा, 4y अपन 5, इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 8%। तो हमारा आंसर विल बी फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सरल तरीके से कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से कहीं से करोगे तो उसमें बहुत टफ पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।